115वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 22वां बाब 63वीं आयत से लेकर 23वें बाब की 25वीं आयत तक। और जो आदमी यस्सु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता तुझे किसने मारा। और उन्होंने ताना से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ कहीं। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फकी यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई और उन्होंने उसे अपनी सदरे अदालत में ले जाकर कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादरे मुतले खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खिराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातूस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहां तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदिस की अलमदारी का है, उसे हेरोदिस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदिस यस्सु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बहतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकी खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्जाम लगाते रहे। फिर हेरोदिस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातूस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदिस और पिलातूस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। फिर पिलातूस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, ना हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वह कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूं। उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातूस ने यस्सु को छोड़ने के इरादा से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्ला कर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूं।
مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پلاطس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔